अबे ये कैसा सेमीफाइनल था। ये सेमीफाइनल था, ये तमाशा था भाई। एक ही टीम खेलने आई थी, एक ही टीम खेल के गई और एक ही टीम जो खेलने आई थी वही जीत के चली गई आगे फाइनल में। भाई फ्रांस ने ना आज इतना बड़ा फ्रॉड प्ले किया है। आज फ्रांस ने यहाँ पर हमारा रात का जो वक्त था वो बर्बाद किया है, क्योंकि हम देखने आए थे फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल होता है कॉम्पिटिटिव। ये तो वन साइड शो था भाई। यहाँ पर स्पेन आई, बिना तेल लगाए फ्रांस को रगड़ा और रगड़ के फेंक के चली गई यहाँ पे। भाई स्पेन यहाँ पर अपने फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा फाइनल पहुंच चुकी है यहाँ पर फ्रांस को हरा के, और लमीन यमाल ने भाई ऑरा फार्म कर दिया। अब ऐसा नहीं कि लमीन यमाल ने यहाँ पर कोई गोल स्कोर कर दिया, नहीं, लेकिन लमीन यमाल ने जो मैच से पहले स्टेटमेंट दी थी ना कि देखो भाई ऐसा है, या तो ये तीसरी बार फाइनल खेलेंगे लगातार, या हम इनको तीसरे टूर्नामेंट से बाहर करेंगे। और हुआ वहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेन ने पहले इनको नेशंस लीग का यहाँ पर सेमी हराया, उससे पहले ये ऑलरेडी आपके हरा चुके थे इनको, फ्रांस को यहाँ पर यूरोज़ में वहाँ से बाहर किया था। और अब यहाँ पर आज रात में जो हमने मैच देखा है ना, उसमें यहाँ पर आपकी फ्रांस को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कतई एक तरफा मुकाबले में बिना फोर्थ गियर भी डाले थर्ड गियर पे ही स्पेन ने पूरा गेम खेला, और थर्ड गियर ही काफ़ी था आपकी फ्रांस की इस टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए। इतनी वाहियात डिस्प्ले दिखाई है कल भाई। सोचो कैसे हो सकता है कि एक टीम जिसमें एम्बापे भी है, ओलीसे भी है, डेम्बेले भी है, रायन चर्की भी है, डेज़िरे डुए भी है, ब्रैडली बारकोला भी है, वो टीम, तुम्हें मैं स्टैट्स दिखाऊं भाई, शर्म आ रही थी मुझे स्टैट्स देखकर। वो टीम यहां पर पूरा मैच खेल गई, लेकिन एक भी बिग चांस क्रिएट नहीं किया। और इन स्टैट्स में मत जाना मेरे दोस्तों, तुम कहोगे यार बट यार शॉट्स बराबर ही तो लिए हैं, कैसे, बल्कि शॉट ऑन टारगेट तो फ्रांस के ज़्यादा हैं। अरे भैया मैच देखना चाहिए था। फ्रांस की जो फटे में डोल रही थी ना, ये 50% पोजीशन रख के नाम मात्र का एक्सजी बनाए। और वो छोड़ो भाई, फर्स्ट हाफ तो और भी गया गुजरा था। फर्स्ट हाफ में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से अंगोला की या आपकी पता नहीं कौन सी टीम, मैं सोच रहा था भाई कहीं यहाँ पर आपकी हमारी एशियन टीम या इंडिया तो नहीं खेल रही आपकी स्पेन के सामने, क्योंकि लेवल ऑफ फुटबॉल उतना ही खराब था जितना इंप्रूवमेंट अभी इंडियन फुटबॉल को है। कल का मैच देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई फ्रांस की टीम को भी ना उतने ही डेवलपमेंट की, उतने ही इंप्रूवमेंट ज़रूरत है। तुम ये सोचो भाई, इस टीम की लाइनअप देखोगे तुम, इस टीम की लाइनअप में ओलीसे भी था, डेम्बेले भी था, बारकोला भी था, एम्बापे भी था। ये टीम पहले हाफ में से 2 शॉट लेती है, एक भी ऑन टारगेट नहीं है, पूरे मैच में 10 शॉट ले पाते हैं। ये टीम आपकी आउटराइट बुली करके आई मोरक्को को। उसके पहले यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से जीत के आए थे आपकी यहाँ पर पैराग्वे के अगेंस्ट। ऑल्दो वो विन कन्विंसिंग इतनी नहीं थी बिकॉज उस गेम में इतने गोल नहीं पड़े थे, बट ग्रुप स्टेज से लेकर यहाँ पर आपके क्वार्टर फाइनल्स तक सारे मुकाबले एक तरफा तौर पर जीती आपकी फ्रांस, और आज के मैच में अटैक करने का मौका ही नहीं मिला। और भाई तुम अगर ये देखोगे ऑन पेपर, अगर तुम इस लाइनअप को देखोगे ऑन पेपर, इस लाइनअप में यहां पर क्या तुम बोलोगे ये फ्रंट फोर आपकी इस फ्रंट फोर से बेहतर है? नहीं है भाई। लेकिन बात यह कि दे प्लेड अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, एंड दैट प्लान वाज कि भाई आपको प्रेस करना है, आपको बॉल रिकवरी अपनी जो है उसका टाइम कम करना है, जितना जल्दी हो सके उतना बॉल रिकवरी करके फ्रांस के प्लेयर से बॉल छीनो। एंड भाई कल ओलीसे के ऊपर यहां पर हम इतना दाव खेल रहे थे कि भाई ओलीसे ये करेगा वो करेगा, ओलीसे ऐसा ओलीसे वैसा। ओलीसे का ओली अलग कर दिया, से अलग कर दिया, और आधों को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके बाहर भेज दिया। तुम ये सोचो भाई, टीम 2-0 ट्रेल कर रही है, तुम्हें गोल चाहिए, तुम ओलीसे को बाहर निकाल रहे हो, दैट मीन्स ओलीसे वॉज एब्सोल्युटली इनएफेक्टिव। कुछ नहीं किया भाई ने। उसके बाद ब्रैडली बारकोला ही ऑल्सो एड एन ऑफ गेम। आपके एम्बापे भाई पूरे गेम में नजर नहीं आए हैं, डेम्बेले पूरे गेम में नजर नहीं आए। पहली बात तो भाई मुझे कोई ये बताओ, क्या सोचकर डिडियर डेशॉम ने यहां पर ये डिसाइड किया कि लॉन्ग बॉल्स खेलेंगे? तुम्हारे पास कौन सा बॉल विनर था एरियल डुएल जीतने के लिए? लिटरली तुम अगर देखोगे किससे जीते तुम्हारा पाओ कुबारसी इस पूरे वर्ल्ड कप का यहां पर भाई बेस्ट डिफेंडर है, ठीक है ना। अगर तुम देखोगे ना, स्पेन ने इस पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 गोल कंसीड किया है, सिर्फ 1 गोल बेल्जियम के अगेंस्ट, वरना इस पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने 1 भी गोल कंसीड नहीं किया। और आज लग भी नहीं रहा था कि यहां पर 1 भी गोल निकाल पाएगी यहां पर आपकी फ्रांस। तुम सोचो एमरिक लपोर्ट यहां पर जो अल नसर खेलाया, अब वहां पर वो एथलेटिक बिल्बाओ खेल रहा है, इसने कल पूरी फ्रंट लाइन को बुली किया आउटराइट, ठीक है ना। और बात रही जाता कुकुरेया की, आई होप मैड्रिड फैंस को उनका आंसर मिल गया होगा। व्हाट अ प्लेयर भाई, जेन्युइनली डिफेंसिव वर्क रेट के मामले में कुकुरेया वाज टॉप लेवल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बंदे ने एक भी बार इस वर्ल्ड कप में, तुम्हें एक स्टैट दिखाऊं मैं,
भाई इतना क्रेजी स्टैट है ना ये। पूरे वर्ल्ड कप में यहाँ पर अभी तक मार्क कुकुरेया को एक भी बार किसी भी प्लेयर ने ड्रिबल पास नहीं किया। और आज तो तुम्हारे पास ब्रिलियंट ड्रिबलर्स थे इस टीम में, जहां पर डेम्बेले भी था, ओलिसे भी था, एम्बापे भी था, बट स्टिल नोबडी वाज एबल टू यहां पर ड्रिबल पास आपके मार्क कुकुरेया। और इंपॉर्टेंटली वो एक चांस जो बनने वाला था, शायद एम्बापे वहां गोल स्कोर करता, शायद कमबैक की कहानी लिखी जा सकती थी, लेकिन नहीं भाई, मार्क कुकुरेया ने वो चांस भी यहां पर आपका डिसअलाउ कर दिया बिकॉज ही जस्ट क्लियर्ड द बॉल। उसके बाद यहां तक बात आएगी आपके मिडफील्ड की। क्या ब्रिलियंट डिसीजन था भाई कल रॉड्रिगो आपके यहाँ पर अलॉन्ग साइड फेबियन रूइज खिलाने का, क्योंकि आपने कल पेड्री बेंच पे डाला। आपको पता था कि यहाँ पर आपको फिजिकलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होगी इस मिडफील्ड में, एंड आपको यहाँ पर जो ड्रिबलर्स हैं बेसिकली उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए बॉल विनर भी चाहिए, प्लस आपको बॉल कैरियर भी बेटर चाहिए। आपने फेबियन रूइज डाला, ही वॉज टॉप, ही वॉज एब्सोल्युटली टॉप। लेकिन एक प्लेयर जो अक्सर गाली खाता है, एक प्लेयर जो यहाँ पर इतना ज़्यादा रेट नहीं किया था, कल उस प्लेयर ने भाई 4 चांद लगा दिए, दैट वाज डैनी ओल्मो। वो जो दूसरा गोल आया ना भाई, वो गोल देखो तुम उठा के पेड्रो पोरो का, क्या होल्ड अप प्ले था, और बिल्कुल राइट मोमेंट पे पेड्रो पोरो के लिए बॉल वहाँ पर आपने वो क्या कहते हैं रिलीज़ की, एंड पेड्रो पोरो का रन भी बहुत ब्रिलियंट था भाई। इस पूरे मैच में यहाँ पर पेड्रो पोरो क्या सारे के सारे 11 के 11 खिलाड़ी वर ऑन टॉप ऑफ देयर गेम, एंड वंस फ्रांस वर 2-0 डाउन, देयर वाज नो वे बैक फॉर देम, क्योंकि पहला गोल जब हुआ है उसके बाद जब सलीबा इंजर्ड होकर बाहर हो गया ना, तब कहानी लिखी जा चुकी थी कि भाई फ्रांस कमबैक नहीं करे। और कितना मतलब कितना अनयूजुअल है ना कि स्पेन अगेंस्ट पोर्चुगल जब खेली तब नूनो मेंडेस इंजर्ड हो गया, फिर स्पेन अगेंस्ट बेल्जियम खेली तो थीबो कॉर्टोआ इंजर्ड हो गया, कल स्पेन अगेंस्ट फ्रांस खेली तो आपका विलियम सालिबा इंजर्ड हो गया। और डिडियर डेशैम्प ने एक गलती नहीं की है, अभी तो बाकी स्टेटमेंट्स पर मैं आऊँगा। डिडियर डेशैम्प ने यहाँ पर जब सलीबा इंजर्ड होकर बाहर जा रहा था उसने कोनाटे नहीं उतारा, भाई ने कौन उतारा, लेक्राय को उतारा। क्या सोच के, मतलब रियल मैड्रिड ने कोनाटे साइन किया है, वो अभी क्या सोच रहे होंगे भाई हमारा जो डिफेंडर है वो 4th चॉइस डिफेंडर है फ्रांस के लिए, उससे ऊपर क्रिस्टल पैलेस का डिफेंडर पिक किया जा रहा है, ऑन व्हाट बेसिस। एंड अगेन भाई जो प्लेयर्स आए भी सब्स्टिट्यूट होके एक भी काम नहीं किया, चाहे वो थियो हर्नांडेज हो, चाहे रायन शर्की हो, चाहे आपके यहाँ पर डेज़िरी डुए, नोबडी वाज एबल टू क्रिएट अ सिंगल अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि भाई एम्बापे ज़्यादा बेटर समझ रहा था गेम को। आई थिंक वी डिड नॉट प्ले आवर गेम टेक्निकली एंड टैक्टिकली। व्हेन यू डोंट डू व्हाट यू आर सपोज टू डू इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, यू डोंट विन। स्पेन स्टेड ट्रू टू देयर गेम प्लान। इफ वी आर ऑनेस्ट, वी डिड नॉट हैव व्हाट इट टेक्स टू गो इनटू द फाइनल्स। दैट इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट। ही नोज दिस, क्योंकि जो कल फुटबॉल आपकी फ्रांस ने खेली है किसी भी तौर पे बेनिफिशियल नहीं थी, किसी भी तौर पे उनको यहाँ पर मदद नहीं कर रही थी। एंड सारा कुछ कहाँ से आया भाई, देखो मैच से पहले ही इतनी बातें हो चुकी थी। डेम्बेले सॉरी आपके लामीन यमाल को स्टेटमेंट जहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं अपनी बर्थडे पे गिफ्ट करूँगा यहाँ पर अपने आप को एक विन। उसने गोल भी बोला था बट वो गोल नहीं पड़ा। और एक ट्रिप टू न्यूयॉर्क, दे आर गोइंग टू न्यूयॉर्क फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल। सिंपल सी बात है भाई, फ्रांस वर नो वेयर नियर टू देयर सपोजिट पोटेंशियल, टू द सपोजिट गेम प्ले, एंड इसी वजह से यहाँ पर वो बाहर हो गए। तुम अगर देखोगे यहाँ पर दे ला फुएंटे ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला है, फ्रांस आर ग्रेट बट टुडे दे हैड टू फेस द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। एंड टेक्निकली देखा जाए ये बात सिर्फ 2 ही टीमें बोल सकती हैं। एक है आपकी अर्जेंटीना जो यहाँ पर कोपा अमेरिका की चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन है, और एक है स्पेन जो यहाँ पर आपकी यूरोज की चैंपियन है। तो टेक्निकली अगर हम यूरोपियन फुटबॉल की बात करेंगे, हाँ भाई स्पेन इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड अगर आप स्टैटिस्टिकली जाओगे। और भाई पिछले 3 मुकाबले फ्रांस के अगेंस्ट फ्रांस ऐसा ही खेली है, नेशंस लीग भी ऐसा ही खेली थी, यूरोज भी ऐसा ही खेली थी, और अब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो लगा ही नहीं कि ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। मतलब ये लग रहा था कि भाई ग्रुप स्टेज का कोई गेम है, फ्रांस सोच रही है कि चलो ठीक है ये वाला गेम अच्छा नहीं भी करेंगे ना तो अगले गेम में कमबैक करके जीत ही जाएंगे। अगर जिस टीम की ये मेंटालिटी हो, जिस मैनेजर की अगर ये अप्रोच हो। और मैच के बाद यहाँ पर फिर क्या हुआ, मैच के बाद यहाँ पर आपके डिडियर डेशैम्प जाके बोल रहे हैं रेफरी के स्टैंडर्ड के बारे में। अरे भैया रेफरी का स्टैंडर्ड एक बार साइड रखो, कौन सी गलती की रेफरी ने? आप बोलोगे एम्बापे के ऊपर फाउल, भाई ऐसे तो ओलिसे ने जो फाउल किया रॉड्री के ऊपर वहां तो कार्ड भी नहीं मिला। आप अगर देखोगे वो पेनल्टी इंसिडेंट, दैट वाज ऑलवेज अ पेनल्टी भाई, इररिस्पेक्टिव वो इंटेंशनल था या नहीं था। आपके लूकस डीने ने नहीं देखा कि पीछे से यमाल आ रहा है, बट पेनल्टी बॉक्स के अंदर आप अगर प्लेयर के ऊपर किक ले रहे हो, इंटेंशनल है अनइंटेंशनल है फ़र्क नहीं पड़ता, और वो प्लेयर बॉल के लिए compete कर रहा है, दैट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पेनल्टी। वहाँ पर रेफरिंग स्टैंडर्ड की कोई बात ही नहीं थी। बस यहाँ पर डिडियर डेशैम्प को ये डिफीट एक्सेप्ट करने में थोड़ी यहाँ पर मेरे हिसाब से तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनको तीसरी बार आपकी स्पेन की टीम ने 2 सालों के अंदर
2 नहीं 3 टूर्नामेंट से हरा के बाहर कर दिया है। बट एक काफ़ी क्रेजी स्टैट है, एम्बापे अपनी फुटबॉलिंग करियर में पहली बार होगा जब वर्ल्ड कप खेलते हुए वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेलेगा। 18 में उनका डेब्यू था, ही वेंट ऑन टू विन दैट वर्ल्ड कप और फाइनल में स्कोर भी किया जाके। उसके बाद 22 वाले वर्ल्ड कप में ही वॉज द हैट्रिक हीरो इन द फाइनल। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना हार गए थे, लेकिन फाइनल्स पहुंचे थे। इस बार स्पेन ने यहाँ पर फ्रांस की वो लगातार 3 फाइनल्स पहुंचने की ड्रीम को चकनाचूर कर दिया है। सो दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर। भाई अब पता है सबसे बड़ा सवाल क्या है, इस स्पेन की टीम को यहाँ पर रोक कौन सकता है? इस स्पेन की टीम को आखिरकार कौन रोकने वाला है? आप देखोगे अगर तुम ये फ्रांस की जो टीम खेली है ना आज, ये फ्रांस की टीम बहुत बकवास खेली है, लेकिन अर्जेंटीना और आपकी इंग्लैंड यहाँ पर ऐसा गेम लेकर नहीं आएंगे, बिकॉज दोनों ही यहाँ पर आपकी टीमें वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे। और टूकल के साथ तो डेफिनेटली भाई अगर इंग्लैंड आगे आती है वो अच्छे से फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज यही सेम टूकल ने यहाँ पर आपकी मैन सिटी, वो भी पेप की मैन सिटी को चैंपियंस लीग के फाइनल में हराया था और चेल्सी को उनका दूसरा यूसीएल टाइटल दिलवाया था। बात आएगी अर्जेंटीना की, देयर इज अ रीजन वाई दे आर द वर्ल्ड चैंपियन, देयर इज अ रीजन वाई दे आर द 2 टाइम यहाँ पर आपके कोपा अमेरिका चैंपियन बैक टू बैक। तो समझने वाली बात है भाई, यहाँ पर आपकी स्पेन की टीम डेफिनेटली बहुत टॉप खेल के गई है फ्रांस के अगेंस्ट, बट अभी भी इस फ्रांस की अभी भी यहाँ पर स्पेन की परफॉर्मेंस में थोड़े लूप होल्स निकल सकते थे अगर फ्रांस थोड़ा भी एफर्ट डालती। बट भाई जो भी, अगर आप ये अगला स्टेटमेंट पढ़ोगे ना आपके एम्बापे का, फ्रॉम द स्टार्ट वी वेंट इनटू द प्रेस विद 3 प्लेयर्स अगेंस्ट द 2, वी मेस्ड अप. Versus Spain, you need to press 1v1. Even when we recovered the ball, our ball touches and movement were not worthy of a World Cup semi-final. भाई he is so true to everybody. ये बंदा तुम बोलोगे भाई डिक्टेटर है, ये है वो है, बट आई थिंक इस बंदे को पता है कि गलतियां कहाँ हुई और किस वजह से यहाँ पर ये मैच हारे हैं। अब यही डिफरेंस होता है भाई, कभी कभी प्लेयर्स ना ब्लेम करते हैं, इसने एक बार रेफरी के उस पर रेफरी कॉल पे नहीं बोला, क्योंकि उस पर क्या कंप्लेंट करके बन जाएगा? क्या आप अगर वो पेनल्टी कंसीड ना करते तो आप ये गेम जीत जाते? क्या नहीं जीतते? स्पेन इसलिए एफर्ट नहीं डाल रही थी क्योंकि उनको पता था भाई जब हम 3rd गियर पे फुटबॉल खेलकर भी इनको आसानी से बीट कर रहे हैं तो हम अपने आप को क्यों एग्जॉस्ट करें? सिंपल सी बात है। कोई टीम यहाँ पर अगर बिना कुछ एफर्ट डाले भी अपना गेम आसानी से कंफर्टेबली जीत रही है, वो क्यों यहाँ पर अपने आप को एग्जॉस्ट करेंगे? और फ्रांस की टीम ने तो भाई एग्जॉस्ट करके भी क्या उखाड़ लिया, वो बस बॉल इधर से उधर डाले। भाई लॉन्ग बॉल अप्रोच तो इतना पैथेटिक था, मतलब इनके पास एम्बापे बॉल विनर नहीं है रियल डुअल पे, ओलीसे नहीं है, आपके डेम्बेले नहीं है, डेज़िरी डुवे नहीं है, बारकोला नहीं है, किसके लिए बॉल डाल रहे थे समझ ही नहीं आया। एंड फिर उसके बाद रेबियो ने भी येलो कार्ड ले लिया था, फिर आपने मानू कोने को डाला। बट अगर देखो लोग यहाँ पर इंडिविजुअल्स पिक करने पाएंगे तो आप एम्बापे पिक कर सकते हो, आप डेम्बेले पिक कर सकते हो। दिस वॉज अ कलेक्टिव फेलियर। इवन मैं इसमें ओलीसे को भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टैक्टिकली सेट किया आपके डिडियर डेशम ने इस फ्रांस टीम को, सब कुछ गड़बड़ था। क्योंकि इतने सारे मैचेस में हर मैच में ओलीसे खेला आपका नंबर 10, इस मैच में आपने सेकेंड हाफ के आखिर के 5-7 मिनट ओलीसे को डाला नंबर 10, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। वरना जब तक वो रहा है मेजॉरिटी टाइम यहाँ पर 90% टाइम वो राइट विंग पे खेल रहा था। क्यों खेल रहा था भाई? जब आपका बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर आपका सेंट्रली ऑपरेट करता है, आपने उसको विंग पे क्यों डाला? अगेन लोग बोलेंगे बट यार मोक भाई कम ऑन यार, नेचुरली तो विंगर ही है ना। बट इस फ्रांस की टीम में वो विंगर के तौर पे ऑपरेट कर कहाँ रहा था? दैट वाज डेम्बेले जो कर रहा था राइट विंग पे ऑपरेट। आपने डेम्बेले को डाला सेंट्रली, जो आपने पहले गेम में की थी हरकत सेनेगल वाले गेम में। बट जो भी है हो गया भाई, फ्रांस आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। एंड स्पेन अगर वर्ल्ड कप जा रही है भाई तो बिल्कुल यहाँ पर डिजर्वेडली जा रही है। और देखो ये प्रेडिक्शन था EA स्पोर्ट्स का, उन्होंने बोला था कि भाई आपकी स्पेन बनेगी फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन। शुरू में तो मजाक लग रहा था कि भाई कैसे बन जाएगी जैसी फुटबॉल खेल रही है, ठीक है ना, क्योंकि अप अंटिल क्वार्टर्स दे वर नॉट कन्विंसिंग और दे वर नॉट लुकिंग लाइक अ टीम जो यहाँ पर आपकी शायद वर्ल्ड कप जीत सकती है या फाइनल्स पहुँच सकती है। बट भाई अब वो जो कि फाइनल्स पहुँच गए हैं, अब उनको आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगला जो गेम है ना, आज रात का जो गेम है ये इंग्लैंड और अर्जेंटीना का, भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जीत चाहे कोई भी जाए, लेकिन फाइनल्स में स्पेन तेल निकाल लेगी इनका। स्पेन पहली बात तो डिफेंसिवली इतनी सॉलिड है। पाओ कुबार्सी ने यहाँ पर भाई जो परफॉर्मेंस दी है ना इस वर्ल्ड कप में, ही शुड बी नेम्ड एज द बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इट शुड नॉट बी एनी अदर प्लेयर। लामीन यमाल को नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज लामीन यमाल का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नाम मात्र के बराबर रहा है। पाओ कुबार्सी हैज़ बीन द प्लेयर इस पूरे टूर्नामेंट का, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर किसी को मिलना चाहिए दैट शुड बी पाओ कुबार्सी। कल तो भाई उसने जो इनके पूरे फ्रंट लाइन को बुली किया है, बंदा बॉल कैरी करके मिडफील्ड के आगे तक लेके जा रहा है, बार बार लेके जा रहा है।
दैट वॉज सो इम्प्रेसिव टू वॉच। एंड देन अगेन भाई इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज परफॉर्मेंस यहाँ पर दे ला फुएंते की। जो हम लोग मतलब मैं तो शिकायत कर ही रहा था कि भाई दे ला फुएंते आप क्या कोच कर रहे हो, क्या कोच कर रहे हो। स्पेन ने अपना बेस्ट गेम सेमीफाइनल के लिए बचा के रखा था जो अभी तक उन्होंने खेले थे। अब इसके बाद फाइनल्स में तो वो बिल्कुल एफर्ट डाल ही देंगे। हु नोज भाई, स्पेन माइट एंड अप बिकमिंग अ 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन सामने भाई इंग्लैंड और अर्जेंटीना होगी। अर्जेंटीना यहाँ पर बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने का जो अपना ड्रीम है वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। प्लेयर्स ऑलरेडी बोल चुके हैं। पैरादेस का इंटरव्यू देखो आप यहाँ पर डिपॉल का देखो, अल्वारेस का देखो, हर कोई एक ही बात कर रहा है, वी वॉन्ट टू मेक Argentina champion once again for Lionel Messi. We want to win it once again for Lionel Messi. तो भाई जो टीम यहाँ पर इतना डेडिकेटेडली एक चीज़ के लिए फाइट कर रही हो, आप उसको कैसे रूल आउट कर दोगे। और बात जहाँ तक है आपकी इंग्लैंड की, मैं देखो यार, मैं शायद इंग्लैंड को रेट नहीं करता या मैं ना करूँ, अभी भी नहीं करूँ, लेकिन उनके पास जो मैनेजर है ना भाई, वो टॉप कप मैनेजर है। थॉमस टूकल इज़ अ टॉप कप मैनेजर। लीग में उतना सक्सेसफुल नहीं है, वहाँ पे लीग का रिकॉर्ड उसका अगर आप देखोगे बुंदेसलीगा में अच्छा नहीं है। वो जो बायर्न के साथ टाइटल जीता भी वो डॉर्टमंड ने गिफ्ट किया उसको आखिरी दिन, वरना बायर्न वो टाइटल नहीं जीतने वाली थी। अगर आप पीएसजी देखोगे उस लीग को तो काउंट मत करो, बिकॉज पीएसजी उस लीग को डोमिनेट करती आ रही है 2011 के बाद से, तो वहाँ पर तो डिस्कशन बनता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर चेल्सी में भी उसने कप कॉम्पिटिशन में अच्छा किया था रेदर देन डूइंग बेटर इन दी लीग फेज। ये वर्ल्ड कप का नॉकआउट टूर्नामेंट है, नॉकआउट राउंड आ चुका है, सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप है। इट कुड गो ईदर वे भाई, चाहे आपकी अर्जेंटीना जीत सकती है। अगर आपको लगता है भाई अर्जेंटीना ओवर पावर्ड है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्जेंटीना की परफॉर्मेंसेज में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं। आप मिडफील्ड देखोगे वहाँ पर आपको यहाँ पर दिक्कतें नजर आ जाएंगी। एंजो फर्नांडिस की पिछले गेम की परफॉर्मेंस वॉज वेरी कंसर्निंग। डिफेंस में भी ये हेयर एंड देयर गोल कंसीड कर ही लेते हैं, और अटैक में ऑल्दो अल्वारेज ने पिछले गेम में गोल स्कोर ज़रूर किया है, बट स्टिल यहाँ पर इस पूरी टीम को, इस अटैक को कैरी कौन कर रहा है? इट इज़ लियोनेल आंद्रेस मेसी। उसके बाद बात आती है आपकी इंग्लैंड की, तो वहाँ पर भी 2 मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं आपके, जूड बेलिंगम एंड हैरी केन। इन दोनों में से किसी एक को शट डाउन कर दो, टीम शट डाउन हो जाती है। तो भाई आज का जो बैटल है मेरे हिसाब से बहुत फिजिकल होगा और बहुत केजी होगा। इतना ओपन गेम नहीं होगा भाई, यहाँ पे आपको बहुत गोल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, ये जो दोनों प्लेयर्स हैं इनमें से एक आप यहाँ पर इन दोनों को अगर, पहली बात तो मेसी को शांत कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आज तक कोई मेसी को शांत कर नहीं पाया है, और पिछले वर्ल्ड कप से अब तक तो कोई भी नहीं कर पाया, तो वहाँ पर तो क्या ही बात है। हैरी केन यहाँ पर जब नहीं स्टेप अप करते हैं तो बेलिंगम कर जाते हैं। तो प्लेयर्स भाई दोनों टीमों के पास हैं। अब देखना ये कि भाई कौन सी टीम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके आएगी सेमीफाइनल में। बट मैं एक चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, ये वाला सेमीफाइनल विल बी मच बेटर देन जो हमने आज रात में देखा था स्पेन वर्सेस फ्रांस, बिकॉज दैट वाज अ वेरी वन साइडेड फाइनल जिसमें कंपटीशन फ्रांस ने कभी रखा ही नहीं था। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं दोस्तों, बता देना भाई। इज इट गोइंग टू बी इंग्लैंड जो जाएगी फाइनल में, या इज इट गोइंग टू बी आपकी अर्जेंटीना जो जाएगी फाइनल में? भाई मैं गिव अप कर चुका हूँ। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई स्पेन यहाँ पर नहीं जा रही आगे, फ्रांस जाएगी, बट स्पेन ने भाई यहाँ पर हम्बल कर दिया ना सिर्फ आपकी फ्रांस को बल्कि मुझे भी। तो अब मैं इस मैच का तो प्रेडिक्शन दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बोलूँगा इंग्लैंड अर्जेंटीना पहुँच जाएगी, अगर मैं बोलूँगा अर्जेंटीना तो इंग्लैंड पहुँच जाएगी। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई, जिसको जाना है जाए, सामने कैसे रोकना है स्पेन को वो बता देना बस फाइनल में तुम क्या करने वाले हो। बट भाई डिडियर डिशॉम का जो टेन्योर है वो ऑफिशियली एंड हो जाएगा इस वर्ल्ड कप के बाद। अभी 3rd प्लेस का मैच और खेलना है, उसके बाद ऑफिशियल तौर पे आपके ज़िनेदिन ज़िदान इस टीम की कमान संभालेंगे आने वाले यूरोज और आने वाले वर्ल्ड कप्स के लिए। देखते हैं भाई क्या करेगी यहाँ पर आपकी यहाँ पर फ्रांस की टीम अंडर ज़िनेदिन ज़िदान। बट भाई आज के गेम के प्रेडिक्शंस डाल देना यहाँ पर चैट में, और इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ यहाँ पर रात में वॉच अलोंग के ऊपर और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।